हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आप इसे रेमेडीज़ अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी भी कह सकते हैं। अगर हम रेमेडीज़ की मीनिंग समझें तो रेमेडीज़ का मतलब होता है एक्शन। हम गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में फॉर्म होता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं प्रोमिसर, दूसरे को कहते हैं प्रोमिजी। अगर दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया तो अनदर पार्टी उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकती है, क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं जो उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम रिसीजन की मीनिंग समझे तो रिसीजन का मतलब होता है पीछे हटना, रिटर्न होना। मान लीजिए कि आपको 10 बैग्स राइस की ज़रूरत है। आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। दुकानदार ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो 10 बैग्स राइस आपको 15 जुलाई को दे देगा, लेकिन क्या हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को दुकानदार ने। तो आपने कहा ठीक है, आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कोई बात नहीं। जो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से डैमेजेस हुए हैं, आप उन डैमेजेस को रिकवर कर दीजिए। मैं आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा। दुकानदार ने कहा ठीक है, उसने आपकी डैमेजेस रिकवर कर दिए, आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट और कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ब्रेक कर दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गए। इसे हम क्या कहेंगे, रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना, कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ख़त्म कर देना। सिट क्वाइटली एट होम if the second party decided not to take any legal action against the guilty party। अगर सेकेंड पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि उसे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना है गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हम दूसरी रेमेडीज़ की कि हमारा दूसरा एक्शन क्या है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। तो सेकंड है हमारा सूट फॉर डैमेजेस, मींस डैमेजेस के लिए क्लेम करना, केस करना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे डैमेजेस होते हैं वो मॉनेटरी कंपनसेशन होते हैं, पनिशमेंट नहीं होता है। अगर आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है तो आप सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन उसके साथ ले सकते हैं, आपको सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेट किया जा सकता है, आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो आपने सोचा कि चलो अच्छा ये इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो हम इसको पीटेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये लीगल एक्शन नहीं है। आप उससे मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकते हैं, आप उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं, डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये होता है हमारा सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस मीन्स डैमेजेस कई टाइप के होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले टाइप की। तो पहला टाइप होता है हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस या जनरल डैमेजेस। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, जनरल डैमेजेस मीन्स जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं। हमने किसी दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो हमने क्या किया, जो हमें डैमेजेस हुए हमने उससे रिकवर कर लिए। क्या हो जाएगा ये, ऑर्डिनरी डैमेजेस या जनरल डैमेजेस। मान लीजिए हमने दुकानदार से 10 बैग्स राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमने उससे प्रॉमिस किया है कि हम आपको 10 रुपये पर बैग देंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो हम किसी और दुकानदार के पास गए, उसने क्या किया, दूसरे दुकानदार ने हमसे 15 रुपये लिए पर बैग, 5 रुपये बढ़ा के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से तो हमें ज़्यादा 5 रुपये पे करना पड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, जो पहला दुकानदार था, उससे हम 5 रुपये रिकवर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 5 रुपये का डैमेज हुआ है तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। अगर वो रिकवर नहीं कर रहा है, मना कर रहा है डैमेजेस को देने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट सूट कर सकते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस या जनरल डैमेजेस। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस ये होता है कि जब भी कोई स्पेशल केस में कोई डैमेज होता है या स्पेशल कंडीशन में कोई डैमेजेस होता है तो उसे हम कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। एग्जांपल्स समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 पर्सन थे, ए और बी। क्या हुआ, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। बी ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो 10 बैग्स राइस 1 जनवरी को ए को सप्लाई करेगा। ए ने बी से कहा कि मुझे
10 बैग्स राइस चाहिए 1 जनवरी को, क्योंकि मैंने किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसे मुझे 2 जनवरी को 10 बैग्स राइस सप्लाई करने हैं। तो अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको मुझे 1 जनवरी को जो 10 बैग्स राइस है वो मुझे सप्लाई करना है। बी ने कहा ठीक है, उसने प्रॉमिस भी कर लिया 10 रुपीज़ पर बैग्स का, लेकिन उसने 1 जनवरी को या 1 जनवरी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया। इसकी वजह से ए सी को सप्लाई नहीं कर पाया 2 जनवरी को 10 बैग्स राइस, तो उसे लॉस हो गया और डैमेजेस भी हो गए। तो अब ए क्या कर सकता है, ए जो है वो बी से डैमेजेस तो रिकवर कर ही सकता है, लेकिन जो सी से उसे प्रॉफिट होने वाला था, जो बी की वजह से उसे लॉस हो गया है, वो लॉस भी वो उससे रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन थी, स्पेशल कंडीशन थी, ए ने बी को बता के रखी हुई थी कि मुझे 10 बैग्स राइस सी को भी सप्लाई करने हैं। उसने स्पेशल केस बता के रखा हुआ था कि ये बहुत स्पेशल कंडीशन है, मुझे सी को सप्लाई करना है, अगर आप नहीं देंगे तो मुझे लॉस हो सकता है और मुझे डैमेजेस भी हो सकते हैं। ये जानते हुए भी बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, इसलिए बी हमारा ए के सारे डैमेजेस रिकवर करेगा और जो उसे लॉस हुआ है ए को वो भी रिकवर करेगा। अगर ए ना बताता बी से कि उसने सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसे सी को भी सप्लाई करना है, तो ए सिर्फ इससे बी से डैमेजेस रिकवर करता, ना कि वो उससे प्रॉफिट रिकवर करता, या लॉस जो उससे हुआ है सी को ना देकर जो उसे लॉस हुआ है वो रिकवर करता। उसने बता के रखा हुआ था, इसलिए वो लॉस भी रिकवर कर सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारा एग्जेम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस। इसका मतलब ये होता है इमोशनली जब आपको कोई डैमेज हो, आप हर्टली ब्रेक होते हैं या आपको हार्डली कोई डैमेजेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, उसकी वजह से आपको क्या हुआ, इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, आपकी इमोशंस डैमेज हुए, आप इमोशनली उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट थे, उस कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने से अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आपको इमोशनली डैमेज हुए, तो उसे हम कहते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस। इसके 2 केस होते हैं। पहला होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। नाम से ही मेंशन हो रहा है, आपसे किसी ने प्रॉमिस किया कि भैया मैं आपसे शादी करूँगी 15 जुलाई को, और उसने क्या किया, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मना कर दिया, तो आप क्या हुए, इमोशनली ब्रेक हुए, आपको इमोशनली डैमेज हुए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डैमेज तो रिकवर कर ही सकते हैं उससे, साथ ही साथ आप उसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा केस है डैमेजेस का जिसमें आप पनिशमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप्स ऑफ डैमेजेस में आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेट कर सकते हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकते हैं, डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। इसमें आप पनिशमेंट दे सकते हैं। सेकंड केस क्या है, डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट फंड टू क्रेडिट द कस्टमर। इसका मतलब ये है, आप जैसे किसी बैंकर के पास गए, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, आपने उसे बताया कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए, मना कर दिया पैसे देने से, तो उससे क्या हुआ, आपको तो बहुत सारा नुकसान था। जबकि उस बैंकर के पास सफिशिएंट फंड था, वो आपको दे सकता था, फिर भी उसने आपको मना कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं और उसे पनिशमेंट भी दिला सकते हैं। ये सिर्फ 2 ऐसे केस हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस में जिसमें आप पनिशमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा किसी में भी आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है कि जो नाम मात्र का हो, स्पेशल ना हो, मीन्स सिर्फ नाम से डैमेज हो लेकिन हमको कोई डैमेज ना हुआ हो। मान लेते हैं कि आपने किसी दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, आप किसी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं, दूसरे दुकानदार ने क्या किया, उसी सामान को आपको 1 पैसे बढ़ा के दे दिए। तो 1 पैसा की एक नॉर्मल अमाउंट होता है, वो डैमेजेस नहीं कह सकते कि ये डैमेज है, सिर्फ नाम से है एक डैमेज, बस इसे ही हम कहते हैं नॉमिनल डैमेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप हम रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि हमें नेक्स्ट रेमेडी क्या है, हमारे पास क्या नेक्स्ट एक्शन है जो हम लीगल एक्शन है जो हम गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूट अपॉन क्वांटम मेरिज। इसका मतलब ये है कि जितना हमने काम किया है हमें उतना पैसा चाहिए।
गेट द मनी एज मच एज अर्न, जितना हमने अर्न किया है उतना पैसा हमें चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। बी ने ए से कहा ठीक है कि वो 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा और उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। जब उसने 3 स्टोरी बिल्डिंग बना ली थी तो उसे पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या है, इलीगल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, या जो जिस ज़मीन पर बनाई जा रही है बिल्डिंग वो इलीगल है। तो क्या किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बी ने ब्रीच किया, लेकिन वो ए से पैसा रिकवर कर सकता है 3 स्टोरी बिल्डिंग का जितना उसने बनाया है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड था। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, लेकिन जब उसने ब्रेक किया कॉन्ट्रैक्ट तब वो वॉइड हो गया था। इस वजह से बी जो है वो ए से रिकवर कर सकता है पैसे। अगर ए ने उससे मना कर दिया तो क्या हो सकता है, बी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट एक्शन केस कर सकता है। वो जितना उसने काम किया है उतना वो ए से रिकवर कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, जितना हमने काम किया उतना हमें पैसा चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट है हमारा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी 2 पर्सन हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बी एक सिंगर है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 15 अगस्त को उसे उसके स्कूल बी को इसके स्कूल में आना है और उसे परफॉर्मेंस अपनी देनी है। बी ने क्या किया, अपनी जगह किसी और पर्सन सी को भेज दिया ए के स्कूल में। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी के साथ, लेकिन बी ने क्या किया, अपनी जगह सी को भेज दिया। तो अब क्या कर सकता है, ए जो है वो बी से जो डैमेजेस हुए वो रिकवर कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किया था, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ना कि सी के साथ। इसलिए ए लाइबल है बी के अगेंस्ट केस करने के लिए, बी से डैमेजेस रिकवर करने के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप किसी पेंटर के पास जाते हैं, एक स्पेसिफिक पेंटर के पास, जाना माना पेंटर है। आपने उससे कहा कि भैया हमें अपनी पेंटिंग बनवानी है। उस पेंटर ने कहा ठीक है, मैं आपको आपकी पेंटिंग बना के दूंगा। जब आपको पेंटिंग मिल जाती है तो आपको पता चलता है कि जो पेंटिंग बनाई गई है वो स्पेशल पर्सन ने नहीं बनाई है। जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था पेंटिंग बनवाने का, उसने नहीं बनाई, किसी और पर्सन ने बनाई है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ किया था। उस पर्टिकुलर पर्सन ने तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं किया, किसी और के थ्रू कंप्लीट करवा दिया। तो इसलिए आप लाइबल है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। इसे हम कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा सूट फॉर एन इंजंक्शन। इसका मतलब होता है रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर काम के लिए बाध्य करना। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक फिल्म मेकर है, कोई प्रोड्यूसर है, उसने एक हीरो को हायर किया हुआ है, मूवी बना रहा है तो हीरो तो चाहिए। हीरो को उसने हायर किया, उसने हीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब तक वो हीरो उसकी मूवी में काम करेगा वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। हीरो ने वो मूवी साइन कर दी, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि ठीक है, जब तक मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने के बाद भी उसने क्या किया, हीरो ने किसी थर्ड पर्सन के साथ काम कर लिया। अब प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर उस हीरो के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो यही मेंशन था कि वो तब तक किसी और के साथ काम नहीं कर सकता जब तक उसकी मूवी बन नहीं जाती, जब तक वो उसके साथ है। लेकिन हीरो ने उसकी बात नहीं मानी, वो किसी और पर्सन के साथ चला गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब एक जो प्रोड्यूसर वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, उससे जो डैमेजेस हुए वो रिकवर कर सकता है। इसे हम कहते हैं सूट फॉर एन इंजंक्शन। तो ये थे हमारे रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी। जो गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट केसेस किए जा सकते हैं, जो गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट हमारे रेमेडीज़ एक्शन लिए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।
अगर आप लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।